हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 8 का बी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। क्या वर्गाकार मैदान है एक, उसका क्षेत्रफल कितना है? 441 मीटर है। तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, एक वर्गाकार क्या मैदान की बात कर रहा है ना, तो चलिए हम एक वर्गाकार क्या बनाते हैं? मैदान। चलिए देखिए, हमने एक वर्गाकार मैदान बनाया, ठीक। यहाँ पे देखिए, हमको तो इसकी भुजा मालूम नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल हमको दिया है कितना? 441 दिया है। तो चलिए, इसकी भुजा मालूम नहीं है तो हम जानते हैं वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यदि एक भुजा यक्स है तो सभी भुजाएं यक्स यक्स मतलब एक भुजा अगर दो है तो सभी भुजाएं दो होंगी, एक भुजा तीन है तो सभी भुजाएं तीन होंगी। मतलब इनकी जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम मान रहे हैं इसको, जो वर्गाकार मैदान की भुजा है क्या है? यक्स मीटर है, ठीक। ये सब मीटर में हो जाएंगे, यक्स मीटर यक्स मीटर। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मान रहे हैं माना वर्गाकार, ये हम मान रहे हैं, ठीक। वर्गाकार मैदान का या फिर मैदान की भुजा हमने कितना माना है? यक्स मीटर माना है, ठीक। चलिए देखिए, फिर क्या दिया है? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ पे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है हमको? 441 वर्ग मीटर, ठीक। 441 वर्ग मीटर है। अब देखिए, हमको इसमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए, परिमाप क्या होता है? यहाँ से आप एक स्थान से चलिए, इतना चले, मतलब घूम के उसी स्थान पे आ जाइए, उसी को परिमाप कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इधर से यहाँ पे यहाँ गए, इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम सी, इसको हम डी मान रहे हैं, ठीक। तो ए बी सी डी, ठीक। यहाँ से चलिए, यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही परिमाप होता है। तो चलिए सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे, हमारी भुजा क्या है, ठीक। तब हम परिमाप ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया है कितना? 441। तो जहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल है यहाँ पे 441 लिख दीजिए, ठीक। फिर बराबर भुजा स्क्वायर, तो हमने भुजा को क्या माना है? भुजा को हमने यक्स माना है ना, भुजा को हमने यक्स माना है। यहाँ पे देखिए, भुजा यक्स है तो हमने भुजा को यक्स माना है, लेकिन भुजा का स्क्वायर है तो हमें इसकी यक्स का भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? चलिए, यक्स स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, बराबर यहाँ पे देखिए 441 इधर लेके जाते हैं। अब देखिए, अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इस पक्ष से इस पक्ष में आया, चिन्ह क्यों नहीं चेंज हुआ? देखिए, अगर हम इसका चिन्ह चेंज भी कर दें, यहाँ पे देखिए, अगर इसका हम चिन्ह चेंज भी कर दें तो देखिए ये दोनों माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये प्लस में है ना, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर ये भी प्लस में है ना, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए, माइनस माइनस कट गया, तो हमने इसलिए डायरेक्ट उसको कर दिया। यक्स स्क्वायर बराबर कितना? 441। अब देखिए, यक्स का मान ज्ञात कर लीजिए, जो कि हमारी भुजा है। तो यक्स बराबर हम जानते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे जब देखिए, यहाँ से स्क्वायर इस पक्ष में जाता है तो इसके घात में भाग करता है तो कितना? रूट हो जाता है। तो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? रूट 441। अब यहाँ पे देखिए, यक्स बराबर प्लस माइनस, हम जानते हैं 21 संयम 441 होता है, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो इसको हम 21 गुणे 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बन गया। तो कितना निकला? यक्स बराबर प्लस माइनस का 21। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी वर्ग की भुजा निकल गई, लेकिन वर्ग की भुजा हमारी क्या आई है? देखिए यहाँ पे, एक तो यक्स बराबर प्लस का 21 आया है, ठीक।
और एक यक्स बराबर माइनस का 21 है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वर्ग की भुजा होती है वह कभी ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा धनात्मक ही होती है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु, इसको कोष्टक में कर दीजिए। ठीक, परंतु वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, हो सकती। तो देखिए जब यहाँ पे इसकी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, हम प्लस वाला लेंगे। तो हमारी यक्स की भुजा जो ओरिजिनल है वह कितनी है? 21 मीटर। ठीक, चलिए यक्स की भुजा हमारी यक्स बार कितना आ गया? 21 मीटर। अब देखिए परिमाप क्या होता है। ठीक, अब हम परिमाप की बात करते हैं। तो परिमाप देखिए हमने आपको अभी बताया कि आप यहाँ से चलिए, यहाँ मतलब यहाँ से चलिए फिर घूम के उसी स्थान पे आ जाइए पूरा चक्कर मार के, तो वही हमारा परिमाप होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ से यहाँ गया 1 एक्स, फिर यहाँ से यहाँ गया 2, फिर एक्स, फिर यहाँ से यहाँ गए 3 एक्स, फिर यहाँ से यहाँ गए 4 एक्स, यहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक, तो हमने कितना एरिया कवर किया? यहाँ पे हमने 4 मतलब 4 एक्स कवर किया, मतलब 1 एक्स, 2 एक्स, 3 एक्स, 4 एक्स। तो यहाँ पे लिखिए वर्ग का परिमाप बराबर कितना हमने कवर किया? 4 एक्स। तो यहाँ पे 4 एक्स हो गया। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमको यहाँ पे? भुजा गुणे 4। तो हमने भुजा को एक्स माना है तो हमारी भुजा है। आप चाहे 4 एक्स करिए या फिर भुजा गुणे 4 करिए। तो देखिए हमारी भुजा निकल के क्या आई है? हमारी भुजा निकल के सब 21 मीटर की आ गई ना, सब 21 मीटर की निकल के आ गई। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे वर्ग का हम परिमाप ज्ञात कर रहे हैं, तो चलिए 4 गुणे हमारी भुजा एक्स बराबर 21 निकल के आई है, तो बराबर गुणा कर दीजिए। 4 1 के 4, 4 दूनी 8, और यही हमारा क्या है? परिमाप है 84 मीटर। ठीक, ऐसे आप इसको निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है। अब यहाँ पे देखिए आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है यदि एक बाग का क्षेत्रफल, मतलब उस आयत का क्षेत्रफल, ठीक, यदि एक बाग का क्षेत्रफल कितना हो, यहाँ पे दिया देखिए, दिखाई नहीं दे रहा है, 600 है, 600 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब देखिए कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है। चलिए आयत की लंबाई, यहाँ पे देखिए लंबाई है, ठीक, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको हम देखिए ए अनुपात में है ना, इसको हम एक्स के रूप में मानेंगे। तो चलिए ये देखिए लंबाई है, चौड़ाई है, तो आयत की जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर 3x मान लेंगे। यहाँ पे देखिए अनुपात में है तो हम एक्स मान रहे हैं। ठीक, और चौड़ाई क्या मान लेंगे हम? बराबर 2x। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे हम एक आयत बना रहे हैं। ठीक, देखिए आयत हम बना रहे हैं। तो आयत में क्या होता है? आयत में जो आमने सामने की भुजा होती है वह बराबर होती है, मतलब ए भुजा इसके बराबर है और ए भुजा इसके बराबर है। अगर देखिए क्या क्या लंबाई, तो लंबाई हमारी क्या है? लंबाई हमारी ए है, ए हमारी क्या है? लंबाई है, तो लंबाई हमारी 3x है। तो देखिए ए भी हमारा 3x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अब फिर देखिए ए हमारी क्या है? चौड़ाई है, तो चौड़ाई हमारी क्या है? 2x है, तो ए भुजा वही 2x हो जाएगी। ठीक, अब चलिए देखिए इसके बाद अब आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना दिया है? चलिए यहाँ पे लिखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद कितना है हमारा? 600 वर्ग सेंटीमीटर है।
ठीक। अब देखिए 600 वर्ग सेंटीमीटर में है, सॉरी ये वर्ग सेंटीमीटर नहीं वर्ग मीटर में है। ठीक, जब ये वर्ग मीटर में है तो ये जो भुजाएं हैं इनकी मीटर में होंगी। ठीक, मीटर में होंगी तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो स्क्वायर रूप में होता है, मतलब वर्ग। अब यहाँ पे देखिए फिर इसके बाद हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, चलिए आयत का क्षेत्रफल ये फार्मूला है। ठीक, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल हमारा 600 है तो 600 रख दीजिए, बराबर हमने लंबाई को क्या माना है, लंबाई हमारी 3x है। यहाँ पे देखिए लंबाई 3x है तो लंबाई के स्थान पे 3x इंटू चौड़ाई क्या है 2x है, इसके स्थान पे 2x। चलिए फिर 600 बराबर, अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, x को गुणा x में तो x स्क्वायर हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे, अब जैसे हम उस वाले क्वेश्चन में किए थे 6x को हम इधर ले लें स्क्वायर को, बराबर 600 को इधर कर दें, कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें माइनस होता, ये भी माइनस होता, माइनस माइनस कट गया, इसलिए ना हमने इसमें चेंज किया और ना हम इधर से इधर ले गए इसमें चेंज किए। चलिए देखिए अब फिर यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 600। अब देखिए ये 6 जो है x के साथ गुणा कर रहा है ना, तो इस पक्ष में जाके इसके साथ भाग करेगा, यहाँ पे गुणा करेगा तो यहाँ पे भाग करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा तो इसमें घटेगा। ठीक, चलिए गुणा कर रहा है तो यहाँ पे भाग कर दीजिए, 6 के 6 फिर 6 के 6 तो यहाँ पे 100 आ गया। तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आया 100। अब फिर देखिए यहाँ पे अब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस का रूट का 100। फिर इसके बाद x बराबर हम 100 को क्या हम जानते हैं 10 धाम में हमारा 100 होता है, तो इसको हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए जोड़ा बना लीजिए। फिर x बराबर प्लस माइनस कितना हो गया 10, ये तुम्हारी भुजा आ गई। लेकिन हमारी जो भुजा आई है x वो हमारा एक तो प्लस का 10 आया है भुजा और एक क्या आया है माइनस का 10 आया है, लेकिन हम जानते हैं भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, चलिए देखिए तो हम इसको नहीं लेंगे, तो हम सिर्फ प्लस वाले को लेंगे, हमारी जो भुजा प्लस में है। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, तो बाग की लंबाई बराबर कितना माने थे हम 3x माने थे। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणे x का मान कितना निकल के आया हमारा, यहाँ पे देखिए 10, तो चलिए 10 लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 10 बराबर कितना हो गया हमारा 30 मीटर। ठीक, अब फिर देखिए इसकी जो चौड़ाई है बाग की चौड़ाई कितनी है 2x, तो देखिए 2 गुणे x का मान तो 10 निकल के आया है भुजा, तो 10 हो गया बराबर 10 दूनी 20 मीटर। ये हमारी लंबाई और चौड़ाई हो गई जो हमसे पूछा था। ठीक, देखिए आप इसमें पहले भुजा निकालेंगे तब इसके बाद सबको जो प्रोसेस होगा उसको करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। देखिए अब वर्ग की बात किया है, पहले में भी वर्ग की बात किया था, दूसरे में आयत की, फिर तीसरे में भी वर्ग की बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल कितना दिया इतना मीटर, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए सेम इसी प्रकार का है, देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया था, इसमें क्षेत्रफल है, इसमें परिमाप पूछा था, इसमें परिमाप पूछा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे एक वर्ग बनाएंगे। ठीक, चलिए देखिए वर्ग बनाएंगे जिसमें वर्ग की चारों भुजाएं हम जानते हैं बराबर होता है। ये वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और देखिए इसमें वर्ग की भुजा तो हमको दी नहीं है, सिर्फ क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है, तो हम मान लेंगे तो इसका जो हमारा भुजा है x मीटर है। ठीक, जब a x मीटर है तो सभी भुजाएं x मीटर और x मीटर हो जाएंगी। ठीक, अब देखिए
चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं, माना वर्गाकार मैदान की भुजा हमने क्या मानी है, x मीटर माना है। ठीक, अब देखिए फिर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्गाकार मैदान का क्या क्षेत्रफल, ठीक, बराबर कितना दिया है यहाँ पे 225 मीटर स्क्वायर कीजिए या फिर वर्ग मीटर कीजिए, चाहे जो बोलिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो हमको भुजा ज्ञात करनी है, लेकिन हमको क्षेत्रफल मालूम है। जब हमको क्षेत्रफल मालूम है तो रख दीजिए 225। तो हमने भुजा को क्या माना है, भुजा को हमने x माना है, तो x लिखिए, लेकिन भुजा का स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हम इधर लाते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 225 कर देते हैं। ना हम इसको इधर लाएं कोई डिफरेंट मतलब चेंजिंग किए, ना इसको हम इधर ले कोई चेंजिंग किए, तो सब बराबर है। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट में 225। अब 225 किसका वर्गमूल, 225 का वर्गमूल क्या होता है, हम जानते हैं 225 का वर्गमूल हमारा होता है 15, 15 में 225। तो इसको हम 15 गुणे 15 लिख दें आपको समझने के लिए। यहाँ पे चलिए जोड़ा बना लीजिए। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आया, प्लस माइनस कितना 15। अब देखिए प्लस माइनस का 15 आया, लेकिन हम जानते हैं हमारी दो भुजा मतलब x की आई है, एक तो प्लस का 15 आया है और हमारा एक x माइनस का 15 आया है। लेकिन हम इस भुजा को नहीं लेंगे, क्यों कि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, चलिए अब जब ये ऋणात्मक नहीं हो सकती तो इसको हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्लस वाले को लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने x का मान ज्ञात कर लिया, तो x हमारा क्या था, भुजा थी, तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। अब यहाँ पे देखिए एक परिमाप हमसे पूछा था, तुम्हारा परिमाप क्या होता है। अगर इसको हम a, इसको b, इसको c, इसको d मान रहे हैं, हम चलिए a से चलते हैं, ए आए, इसको मतलब हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप हमारा भुजा स्क्वायर होता है। आप ऐसे सूत्र की याद रखिए, वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, परिमाप भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर नहीं, वो तो क्षेत्रफल होता है, भुजा गुणे 4 होता है। क्यों, 4 भुजा है ना, तो एक भुजा आए, दो भुजा आए, तीन भुजा आए, चार भुजा आए, तो भुजा गुणे 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे परिमाप ज्ञात करें, हमने भुजा ज्ञात कर ली है। भुजा हमने कितनी ज्ञात की है, 15 मीटर। चलिए 15 गुणे 4 बार है ना, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, इसलिए हमने 4 का इसमें गुणा कर रखा है। ठीक, तो 15 चौके 60 हो गया। ये हमारा क्या है, वर्ग का परिमाप जो हमको ज्ञात करने के लिए कहा था। चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इस सूत्र का प्रयोग ना करें, हम परिमाप ज्ञात करें, तो हम जानते हैं परिमाप एक स्थान से चलते हैं जहाँ से पूरा घूम के हम चले आए, वही हमारा परिमाप है। तो हमने 15 गया तो 15 हो गया, फिर 15 आए 30 हो गया, फिर 15 गए कितना हो गया 45 हो गया, फिर 15 गए 60 हो गया। ठीक, लेकिन इस सूत्र के हिसाब से किया जाता है। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए मीटर। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या याद कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमको पंक्तियों की संख्या तो मालूम नहीं है, तो हम मानेंगे। ठीक, तो माना पंक्तियों की संख्या, यहाँ पे कर दीजिए। ठीक, पंक्तियों की संख्या बराबर x है। ठीक, और प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, प्रत्येक पंक्ति में
शिक्षार्थी की संख्या। देखिए कह रहा है कि पंक्तियों की जितनी संख्या है उतनी शिक्षार्थियों की भी संख्या है, तो हमने इसको x माना है तो इतना भी इसमें भी है, तो हमने इसको भी x मान लिया। तो देखिए कुल शिक्षार्थी कितने हो गए, कुल शिक्षार्थी कितने हो गए, बराबर यहाँ पे हमारे हैं 144 कुल हमारे शिक्षार्थियों की संख्या दी हुई है। तो क्या हो गया, x गुणे x बराबर यही तो हमारे 144 के बराबर है। ठीक, तो कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर 144। फिर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो y यहाँ पे स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस माइनस ये रूट बन जाता है 144। अब देखिए 144 किसका स्क्वायर होता, मतलब इस 144 का वर्गमूल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बराबर प्लस माइनस 144 हम जानते हैं 12 बरहियम में हमारा 144 हो गया। देखिए अगर आप 1 से यहाँ पे 30 तक का स्क्वायर याद किए हैं तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे तो x बराबर हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस का 12। देखिए यहाँ पे दो मान आए हैं x के, एक तो x बराबर कितना आया यहाँ पे प्लस का 12 आया है और एक x बराबर माइनस का 12 आया है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो माइनस में आया है ये पंक्तियों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। तो चलिए ये हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक, चाहे आप यहाँ पे जो हम अभी लिख रहे थे कि यहाँ पे लिख दीजिए पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी, 12 है। ठीक, जो प्लस में है वो हमारी पंक्तियों की संख्या है, ना कि ये माइनस वाली। चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमको संख्या मालूम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे वो संख्या x है, उसका 3 गुना किसके बराबर है, 192 के बराबर है। ठीक, देखिए ये खुद कह रहा है किसी संख्या का वर्ग का 3 गुना, मतलब उस संख्या का वर्ग जो है इसके 3 गुने से 192 है ना, 3 गुने 192 है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मानेंगे सबसे पहले कि माना वह संख्या कितनी है, x। ठीक, हमने वह संख्या x मान ली। तो प्रश्नानुसार संख्या के वर्ग का 3 गुना, संख्या क्या कह रहा है, संख्या के वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग का 3 गुना मतलब उसमें 3 का गुणा करने पर जो इसका 3 गुना है वह कितना है, 192 है। तो चलिए संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो मतलब वह संख्या हमने x मानी है तो इसका वर्ग हो गया, फिर 3 गुना तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए और यही हमारा क्या है, 192 के बराबर है। ठीक, चलिए देखिए 3 से काटिए, यहाँ पे स्क्वायर बराबर 3 इसमें गुणा कर रहा है तो 192 में भाग करेगा, हम जानते हैं। देखिए 3 एक के 3, इसमें एक में तो जाएगा नहीं, 19 में भाग दीजिए तो 3 छके 18 हुआ, तो इसमें एक बचा 12 हो गया, तो 3 चौके 12। तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 64 मतलब 64। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर इस पे ट्रांसफ़र होगा तो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 रूट में। अब देखिए x बराबर हम जानते हैं 64 का वर्गमूल 8 होता है, लेकिन हम इसमें करेंगे 8 8 64 ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। चलिए जोड़ा बना लिए, इसका गुणनखंड कर दिए 64 का। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, प्लस माइनस से कितना आ गया, 8। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आंसर आया है x बराबर प्लस माइनस का 8, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए दोस्तों आज हमने अभ्यास 8 का भी सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो अभ्यास 8 का से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।